सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार चैतन्य समयसार के आश्रय से प्रकट होने वाली ज्ञानी की वितराग परिणति को समझाता है। ज्ञानी तो समझाते हैं, मगर समझता वही है जो समझना चाहता है। इसलिए परम कृपालु देव ने भी समझने वाले जीवों की महिमा बताकर इस मार्ग को समझने वाले को सौभाग्यशाली कहा है। समझे कोई सौभाग्य। उसका मूल कारण है अज्ञानी को इंद्रियों से ज्ञान होता है और इंद्रियां पुद्गल को विषय बनाती है और ज्ञानी का देह और देह की क्रिया अज्ञानियों के ज्ञान का विषय बनते हैं। अज्ञानी को ज्ञानी के भीतर जो दो धारा बहती है, ज्ञान धारा और कर्म धारा, उन दो धाराओं को समझने का अंतर में भाव ही प्रकट नहीं हुआ है। अज्ञानी के स्वयं की ही परिणति इतनी निर्मल नहीं हुई है, इसलिए अज्ञानी ज्ञानी को समझ नहीं पाता। फिर भी ज्ञानी निशंक है, निर्लेप है और जगत से अप्रभावित रहते हैं। निर्जरा अधिकार पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई।
कल हमने निर्जरा अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण में ही यह समझा था कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। अकाम निर्जरा तो अनंत बार हुई और स्वर्ग का पद पाया, मगर सकाम निर्जरा एक बार भी नहीं हुई। फिर ये कहा कि निर्जरा का कारण तप है, मगर तप क्या है? इच्छा का निरोध होना तप है। मगर ज्ञानियों को तो इच्छा होती है, फिर इच्छा का निरोध क्यों कहा? तो फिर और गहराई में ले गए कि ज्ञानी को अनंतानुबंधी कषाय संबंधी इच्छा का अभाव होने से ज्ञानी को इच्छा का अभाव कहा। अब जो बाकी के कषाय है वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए है, और वे कषाय अनंत परिभ्रमण के कारण नहीं है। इसलिए कषाय होने पर भी ज्ञानी अकषाई है। राग होने पर भी ज्ञानी विरागी है, क्योंकि जो मिथ्यात्व सहित कषाय है वे अनंत संसार परिभ्रमण के कारण बनते हैं। 99,999 में से 90,000 का कर्ज यदि चुक जाए तो कहते हैं कि इतना चुकता हो गया, बस उस पर कर्ज नहीं रहा, क्योंकि जो सबसे बड़ा हिस्सा था वह उसने चुका दिया। मगर यहाँ तो उतना भी नहीं है, क्योंकि अनंत काल की तुलना में, ये पूर्व में हुए अनंत जन्म मरण की तुलना में अब ज्ञानी के आगामी भव तो अल्प रहे हैं, जन्म तेह ना अल्प। इसलिए अब जो कषाय भाव है उन कषाय भावों का फल अनंत संसार नहीं है। आज 194वीं गाथा में ज्ञानी को भोगने की इच्छा होती है, और भोगने की इच्छा में जो हमारी भ्रांति थी वो भ्रांति दूर होने वाली, कि भोगने की इच्छा में ज्ञानी को सुख और दुख कुछ नहीं होता। जो भी भोग है उसे भोगते हैं, न सुख है न दुख है। क्योंकि जैसे ही सुख लिया कि पर में रस लिया और आत्मज्ञान छूट जाएगा। ये समयसार ग्रंथाधिराज कहता है कि ज्ञानी को भोगने की इच्छा भी होती है, और भोग के काल में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सम्यक दृष्टि को सुख दुख होता है, सुख दुख का वेदन होता है, सुख दुख का अनुभव होता है। यदि ये सुख और दुख का अनुभव होता है तो फिर ये निर्जरा किसके कारण होती है? उस रहस्य को आज हम 194वीं गाथा में समझते हैं। दवे उव भुञ्जन्ते नियमाचायदि सुहं व दुःखं वा तः सुहदुःखमुदीर्णं वेदति अघनिज्जरं जादि। पर द्रव्य का उपभोग होने पर सुख अथवा दुख
नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त उन सुख दुखों का अनुभव होने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। पर द्रव्य का उपभोग होने पर अज्ञानी पर द्रव्य का उपभोग करते हैं। आत्मा तो पर को जानता है, पर का कर्ता भी नहीं है और पर का भोगता भी नहीं है। जब पर का भोगता ही नहीं है तो ये उपभोग फिर कौन करता है? तो ज्ञानी की दृष्टि में यह है, जो कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य अधिकार था, उसमें यह बताया था कि ज्ञानी की दृष्टि में यह है कि मैं पर पदार्थ का कर्ता और भोक्ता नहीं हूं। फिर भी चारित्र की कमजोरी से ये भाव आत्मा में उत्पन्न होता है कि लाओ मैं पर को करूं और पर को भोगूं। उनमें दो अंतर बताया है कि सम्यक दृष्टि को करने का भाव आता है, मगर फेरफार करने का भाव नहीं आता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय की यथार्थ श्रद्धा होने से वो फेरफार करने का भाव उत्पन्न नहीं होता। फेरफार करने का भाव वो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होता है और करने का भाव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होता है। इसलिए मुनिराज को भी लिखने की क्रिया ये भी तो करना है, प्रवचन देने की क्रिया ये भी करना है, ये भाव आता है, मगर उनमें फेरफार करने का भाव नहीं आता। तो पर द्रव्य का उपभोग होने पर अब आगे सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है, क्योंकि उपभोग करेंगे तो सुख भी होगा दुख भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो सुख दुख नहीं होगा। इस भूमिका में जहां पर उनको ये पूरी गाथा जो है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बाहर की क्रिया और अंतर में उनका भेद ज्ञान, उन्हें होने वाला सुख दुख, उसका वर्णन करते हैं कि कोई बाहर में देखेंगे तो अंतर नहीं होगा। वो उसी तरह से आकुलित होते हुए दिखाई देंगे और अंदर में ऐसा ही भाव होता है। आंख में से आंसू वो मगरमच्छ के आंसू नहीं है। अज्ञानी के आंसू मगरमच्छ के हो सकते हैं, मगर ज्ञानी के आंसू असली आंसू है। जो राम ने सीता के लिए बहाए थे वह आंसू असली आंसू थे। इतनी जलन होती है, सीता के बिना चैन नहीं पड़ता। और राम का राग देखो, पत्नी के प्रति कितना राग है, भाई के प्रति कितना राग है, अपनी माता के प्रति कितना राग है, लक्ष्मण के प्रति राग है, मृतदेह को उठा करके 6 महीने घूमते हैं। सीता के प्रति राग है कि सीता के विरह में न खाते हैं न पीते हैं और सीता की खोज में लगे यहां वहां मक्खियों से पेड़ पत्तों से बातें करते हैं। एक पागलपन था। और समाधि शतक में यह खास लिखा है कि ज्ञानी पागल हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि पागल हो सकते हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को पता है कि अपने भाई की मृत्यु हुई है तो 2 घंटा 4 घंटा रोएगा और कितना, मगर 6 6 महीने तक कोई उसके पीछे ये रोना धोना और मुर्दे को संभालना, ये पागलपन नहीं तो क्या है। और उसमें उस दृष्टि से लिखा है कि मत्तोपि उन्मत्तोपि, ये दो शब्द खास है। मत्त अवस्था और उन्मत्त अवस्था में सम्यक दृष्टि ज्ञानी का सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। उनकी क्रिया इतनी होती हो, सिर को पटकना होता हो, दीवार के साथ में टकराता हो,
बेचैनी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं? और ऐसे काल में भी उनके भीतर में वितराग परिणति की धारा बहती है, क्योंकि अंतर में वह पहचान हो चुकी है। अंतर में ये होने पर भी अंतर में ज्ञान, 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 ये ज्ञान की धारा अंतर में बहती है। ये सहज रूप से, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये भोगों को भोगते हुए भी, सुख और दुःख का अनुभव करते हुए भी, श्रद्धान में परिवर्तन आया और निज आत्मा संबंधी जो अनंतानुबंधी कषाय है ना, वो जो राग अभी जो रोना हो रहा है, वो अनंतानुबंधी कषाय से रोना होता ही नहीं है। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय से रोना होता है। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय का परिणाम है, अनंतानुबंधी का नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय जो है, उसका परिणाम ये नहीं है कि खिड़की में हाथ आ गया तो जोर से चीख न निकलेगी। वो जोर से बोलेंगे, अरे मैं कट गया। बोलेंगे मैं कट गया। अरे कोई जल्दी आओ, कोई बचाओ। ये भाव आएगा, दुख होगा उन्हें, मगर उस दुख के काल में भी उनके भीतर में ये जागृति है। कौन सी? कि अनंतानुबंधी कषाय जो था, वो जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के बल पर ये दोनों को वे अत्यंत दूर से जानते हैं। क्या समझ में आया? चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि। सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, सुखी दुखी दोनों होते हैं, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करते यहां पर कहा। मगर सम्यक दृष्टि, सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते। अब दो विभाजन करना कि पूर्वकृत कर्म जो है उदय में आए हैं, जितने अंश में मलिन परिणति है उतने अंश में दुख है, और जितने अंश में वह निर्मल परिणति प्रकट हुई है उतने अंश में सुख है। तो दुख के काल में भी सुख है। वो दुख जो हो रहा है, उस दुख को भी जानने वाला कौन है? वो बात वो उस समय भी भूले नहीं है। वो जो खिड़की में हाथ आया और उंगली कटी, गाड़ी में हाथ आ गया और उंगली कटी, ऐसा बहुत बार होता है। उस समय की बात है, बाद में नहीं। उस समय ऐसा भेद ज्ञान होता है कि ये जो दुख हो रहा है, ये दुख से ज्ञान अलग है। ये दुख हो, दुख का वेदन, उस दुख के वेदन से ज्ञान जो मौन होकर के जानता है, भगवान तुझे ये दशा प्रकट होगी, तो इस दशा के लिए कि जैसे ही तू उसमें कोई ऑपरेशन मत कर, उसमें कुछ कोई परिवर्तन मत कर। जो दर्द हो रहा है, उस दर्द में तुझे कुछ नहीं करना। तुझे जो करना है, उस दर्द को जानने वाला भी कौन है, वह जानने वाला कौन है, उस पर तू पूरा जोर दे। उसके लिए मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि मेरे सामने जो गिलास है, वो गिलास न फूटे। मेरा अधिकार सिर्फ इतना है कि मेरे हाथ से यह दर्पण न गिरे, जिसमें वो टूटता हुआ गिलास झलक रहा है। मेरे हाथ से यह दर्पण न गिरे। हे चैतन्य परमात्मा, तुम ये जागृत रहो कि मेरे 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 हाथ से ये दर्पण न गिरे। तो जो भी सुख दुख होता है, उसकी परवाह ही छोड़ दे। तू कहाँ अनुभव कर रहा है, इस अनुभव पर पूरा जोर दे। वो उदय अनुसार सुख दुख भी आते हैं। और ये सम्यक दृष्टि को ही नहीं, मुनि को भी ऐसा होता है। मुनि के पैर में कांटा चुभेगा तो मुनि को भी दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलते समय कांटा चुभा तो दर्द होता है, क्योंकि अभी
जितने अंश में चलने का विकल्प है, बोलने का विकल्प है, खाने-पीने का विकल्प है, उतने अंशों में दुःख है, उस संबंधी दुःख है और काँटे को निकाल देंगे। ऐसा थोड़ी है काँटे को रहने ही देंगे अंदर। नहीं तो आप ज़रा सोचो 11 बरस की उम्र से 96 बरस की उम्र तक आचार्य कुन-कुन देव के पैर में कोई काँटा चुभा ही नहीं होगा और उन्होंने ज़िंदगी भर पैर में ही रहने दिया होगा। तो ज्ञानी को काँटे भी चुभते हैं, ज्ञानी उस काँटे को निकालते भी है। ये बात अलग है कि निर्विकल्प ध्यान में जब लीन है और कोई सिर पर सिकड़ी रख दे, तो पता नहीं है। कोई सिर पर अग्नि बरसाए, पत्थर बरसाए, तो पता नहीं। मगर जब विकल्प है, तो विकल्प होते ही उस समय दुःख भी होगा, मगर वहाँ माया नहीं होगी। माया का मतलब कि दुःख हो रहा है तो आँख में से आँसू बह रहे हैं। तो ऐसा कपट, ऐसी माया नहीं करता। दुनिया के लिए ये कुछ भी नहीं करता। जो आजकल ये देखते हैं ना, मेरी समझ में नहीं आता था। बचपन में जब किसी की मृत्यु होती थी और गाँव में मैं लोगों को देखता था, जहाँ मृत्यु हुई, वहाँ पर लोग रोते हैं। मगर जिनके घर पे मृत्यु हुई है, उनके पास में आने से पहले अब मैं स्कूल में ये बैग लेकर जाता, वापिस आता, तो बस उस समय ये विचार आता था। बस स्टेशन पर ही हमारा जो स्कूल था, वो बस स्टेशन के पास में था और हमारे पड़ोस में ही मृत्यु हुई। बिल्कुल बस स्टेशन से 3-4 बिल्डिंग दूर है। तो 15 मिनट 10-15 मिनट लगते, धीरे-धीरे चलते। मगर वो आते हुए देखता था कि जिसके घर पे मृत्यु हुई है, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। अब हाथ पर ताली पे ताली ऐसे दे ताली और ले ताली, ऐसी महिलाएँ बात करते-करते आ रही है। और अचानक क्या हो गया कि जिनके घर पे मृत्यु हुई थी, उनके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए और रोना-धोना चालू कर दिया। दूर से चिल्ला-चिल्ला करके रोना चालू कर दिया। और उस दृश्य को देख कर के ये दुनिया की माया समझ में आई कि ये दुनिया वाले क्या करते हैं। रोना है तो भी तुम्हारा रोना सच्चा हो, हँसना है तो भी तुम्हारा हँसना सच्चा हो, भोगना है तो भी सच्चा भोगो न, नाटक मत करो, भोग लो, सच्चा भोग लो। सच्चा भोगने का मतलब कि दुनिया के सामने धोखा मत दो। तुम ब्रह्मचारी नहीं हो तो बोल दो ना कि ब्रह्मचारी नहीं हूं, मगर माया मत करो, तुम कपट मत करो। ज्ञानी ज्ञानी इसलिए है, वो ब्रह्मचारी नहीं है इसलिए ज्ञानी नहीं है, वो दुनिया के सामने कपट नहीं करता। जैसा है ऐसा। मैं ऐसा हूं, इसलिए परम कृपालु देव अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी रायचंद नहीं लिखते। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने नाम के आगे दीक्षा छोड़ दी, मगर ब्रह्मचारी कांजी स्वामी नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन में रुचि नहीं। हाथ में क्या आएगा? तुम क्या चाहते हो दुनिया से? तुम क्या दिखाना चाहते हो इस दुनिया को? ये परम धन है, ये परम वैभव है। इस परम वैभव को उसका ढोल क्यों पीटते हो? उसका बैंड बाजा क्यों बजाते हो? कि तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है? ब्रह्मचर्य तो परम वैभव है। इस वैभव का ढोल क्यों पीटना? ये तो गुप्त बात है, मगर पर्युषण, प्रतिष्ठा, विधि प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, बड़े-बड़े विधान, बड़े-बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के समय जो ब्रह्मचर्य लेने में मजा आता है, वो एकांत में नहीं आता, क्योंकि सारी भीड़ वहां गवाह। हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दृष्टि सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, फिर भी उन्हें निर्जरा होती है। अब कर्म से पकड़ में आए,
मगर उस समय ये जागृति है, ये जगह मेरी जगह नहीं है। यह पद मेरा पद नहीं है। समझ में आया तुम्हें इसका भाव कि यह पद मेरा पद नहीं है। और पूज्य गुरुदेव श्री इस संबंध में कहते थे कि वो इतना अलिप्त भाव से रहता है। रोता है तो भी सच्चा रो लेता है। दुःख होता है उसे, मित्र के विरह के बाद में दुःख होता है। तुम ये मत समझना, दुःख होता है। अब परम कृपालु देव कैसे कायर है कि लौकी का छिलका हटते ही आँख में से आँसू टपकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? माँ की तबीयत खराब होती है और कृपालु देव के आँसू टपकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? और ये वह कृपालु देव जो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। ये कौन कहने वाला था? इसलिए ज्ञानी प्रामाणिक है। बस आया है, ये राग का भाव आया है और दुनिया उसको जुगाली करती रहती है। तुम्हारे अंदर में वो राग का भाव तुम्हें कभी-कभी आता है, दुनिया उसका हिसाब करती है, पंचायत करती है और तुम्हें पता भी ना हो। तुम जरा सोचो, राम ने तो वो जो भाव आया, सीता के प्रति जो भाव आया, वो भाव तो चला गया। सीता के प्रति भाव भी चला गया और राम भी यहाँ से चले गए। वो मोक्ष में अनंत सुख को भोगते हैं। क्या राम को पता था मेरे जाने के बाद में ये लोग प्रवचन में ये सब हमारे दृष्टांत लेंगे? राम को पता था कि फिर हमारे बाद में फिर रामायण लिखी जाएगी। राम को ये पता था। ये हिसाब तो फिर दुनिया वाले करते हैं, महापुरुष नहीं करते। क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री, वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री। वो क्रेजी जो होते हैं वो थोड़ी विचार करते हैं कि मेरे बाद में इतिहास लिखा जाएगा। वो इतिहास रचते हैं, फिर पीछे कोई उसको लिखता है। बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर सिलेबस में रखते हैं, फिर उस पर पीएचडी होती है, फिर उस पर डिग्रियाँ मिलती है, फिर उसकी डिग्री के बल पर उसे नौकरियाँ मिलती है, छोकरियाँ मिलती है। ये सब चलता रहता है कि रामायण पर पीएचडी की। कम से कम उसका काम हो गया, नौकरी-छोकरी मिल गई। राम को पता भी नहीं था कि मेरे बाद में यह होने वाला है। ज्ञानी को कोई लेना-देना नहीं है कि दुनिया क्या करेगी। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तू फ़कीर हो जा, तू बहुत बुद्धिमान हुआ, अब फ़कीर हो जा। मेरी मौज, बस हर बार मेरी मौज, मेरी चैतन्य की मौज। बस हम अपने मालिक खुद हैं, दूसरा हमारा मालिक नहीं है। जिस दिन से हमने खुद की सुनना शुरू कर दिया, उस दिन से दूसरे की सुनना बंद कर दिया। तब तू अपने से कनेक्टेड फ़ील करता है। तुझे अभी भी वो फ़ील हो रहा है, अरे! बस तो फिर मैं ही तो हूँ। तब तुझे जो फ़ील अभी जो हो रहा है, आई कैन फ़ील इट, व्हाट यू फ़ील। तुझे जो अभी फ़ील हो रहा है, फिर तो मैं ही हूँ, बस और कोई दूसरा है ही नहीं, फिर दुनिया में क्या रहा? एक चैतन्य लो, मैं चैतन्य परमात्मा। हो, हो। इसलिए अब आज से वो कसौटी पे कसना बंद कर दे। ऐसी कसौटी पर कसना कि ये जो भाव आत्मा में हो रहा है, ये भाव उस वजह से मैं अज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ। अपने बारे में ये घटित करना बंद कर। ये सोचना भी बंद कर। ये सोच कर के भी तू बिल्कुल गलत दृष्टि से सोचता है। मैं अज्ञानी हूँ। क्यों अज्ञानी हूँ? क्योंकि आज रसगुल्ला खा कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी अज्ञानी हूँ क्योंकि आज चटनी नहीं बनी और मैंने थाली फेंक दी थी। इससे कोई लेना-देना ही नहीं है।
ज्ञानी अज्ञानी का कोई लेना-देना नहीं है। थालियाँ उड़ जाती है, अपने टेबल की और दूसरे के टेबल की। अब इस समय तुम्हें 2 भाव आ सकते हैं, मज़ा आ गया ज्ञानी होने में तो। और दूसरा भाव ये आ सकता है, धन्य हुआ मैं कि उस क्रिया की वजह से मेरा धर्म नहीं है, मैं स्वतंत्र हो गया। मैं चैतन्य, अपनी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। उस अनुभूति का यदि एहसास तुझे है, तो तू ज्ञानी है भगवान। अब तू ज्ञानी है। ओ हो! तू चिंता क्यों करता है? फ़िकर छोड़। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। दुनिया तो बोलेगी, सुनना नहीं सुनना अब तुम्हारे पर है। सारी दुनिया को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ़ अपने पर ही बस इतना ही, वहाँ कुछ भी नहीं करने जाना। सारे राज्य को साफ-सफाई कराने नहीं जाना। एक राजा ऐसे ही परेशान था। वो स इतने कांटे-कंकड़ राज्य में हो गए, जब भी सफाई कराए, तो प्रॉब्लम ही होता है, क्योंकि धूल उड़ती है, कचरा इकट्ठा होता है, लोगों को आने-जाने में भी बहुत होता था, मगर करे क्या? जब भी सफाई करते तो धूल उड़ती है। कोई एक चमार था, उसने राजा को सुझाव दिया कि सीधी-सी बात है, अपने पैर में जूता पहन लो और फिर चलो, क्योंकि राज्य के कांटे को तो दूर नहीं किया जा सकता, खुद के पैर में जूते पहने जा सकते। पंडितों ने बहुत उपाय बताया था, मगर पंडितों का उपाय काम में नहीं आया। पंडितों ने कहा ये करो, कांटे को ऐसे दूर करो, वैसे दूर करो, मगर उस चमार ने छोटी-सी बात बता दी कि जूते पहन कर चलो। तब से ये पंडित चमार के विरोधी हो गए, क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया। तब से चमार को नीचा मानने लगे, क्योंकि उसने पंडितों का धंधा बंद कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जूते पहन करके चलो। तो दुनिया में तो कांटे कंकड़ बहुत होंगे। दुनिया के कांटे कंकड़ का मतलब पता चला? कांटे और कंकड़ बहुत होंगे। कांटे कंकड़ बहुत होंगे माने तुम्हारे आत्मा में जो राग और द्वेष के विकल्प, वो कांटे कंकड़, वो दुनिया। मैं ये क्यों मान लेता हूं कि दुनिया में जितने भी कांटे उगे हैं, वो कांटे मेरे लिए उगे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ जनरल बात चलती है तो भी आपने मेरे को ये कहा, मेरे लिए ही कहा था, तो उसके लिए कहा ही ना हो। उसके लिए कहते हैं ना गुजराती में, उड़તું तीर पकड़ी लीधું, ऐसा। तेरे लिए वो बात ही नहीं थी, मगर कुछ काम धंधा था नहीं, थोड़े दिन से ऐसे ही बैठा था, तो दुखी होने के लिए कुछ खोज रहा था, तो मिल गया, कोई ऐसे ही बात कर रहा था। आजकल के लोग अहंकारी हैं। वो पास में बैठा था, अच्छा तूने इनडायरेक्टली मेरे को टॉन्ट मार दिया ने, आजकल के लोग अहंकारी। अरे भाई तेरे को नहीं कहा था, अच्छा मेरे को नहीं कहा था तो वहां दूसरा कौन बैठा था? अरे मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा था। अच्छा फ़ोन पे कौन था बता तो चल तो। ये इतनी लंबी पंचायत चालू हो जाएगी। तो वो जितने भी तीर है वो तेरे लिए नहीं है। तो जितने कांटे उगे हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है और जितने भी फूल उगे हैं वह भी तुम्हारे लिए नहीं। समझ में आ रहा है? सुख जब ज्ञानी को जब रसगुल्ला खाते और सुख हुआ और चटनी नहीं मिली तो दुःख हुआ, ये जो सुख-दुःख होता है, ये सुख हुआ माने फूल और दुःख हुआ तो काँटे, मगर वो मेरे लिए नहीं है। दुनिया में फूल भी उगते हैं और काँटे भी उगते हैं। मेरे लिए माने ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जो हो रही है, उस अनुभूति में तो ये है ही नहीं। मेरे लिए न काँटे हैं, न फूल है।
मैं चैतन्य, 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 चैतन्य। मेरे लिए ना काँटे हैं, मेरे लिए ना फूल है। अब काँटे को कहाँ रोकने जाऊँ? ज्ञान, उससे भेद ज्ञान करके फिर ये ज्ञान। कंकड़ है, पत्थर है, उस पत्थर से अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तूने जूते पहन लिए। मगर जूते पहनने से पहले एक बात कन्फर्म कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो कंकड़ जूते के अंदर तो नहीं रह गया ना बस, नहीं तो और हालत खराब होगी। जब तक ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, तब वो विकल्प यहां लेकर के मत करना। विकल्प को बाहर करके फिर ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ऐसा स्वरूप है भगवान। विकल्प को पर जान करके फिर स्व की अनुभूति की बात है। भेद विज्ञान के प्रबल वीर्य से मोह कर्म खंडित हुए। वे निजातम को जान कर पहचान कर पंडित हुए। वो असली पंडित हुआ। पहले भेद ज्ञान से उसको अलग कर दिया। सम्यक दृष्टि विषय के भोगों को भोगता हुआ भी, सुख और दुख को भोगता हुआ भी, बस उन्हें कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों? देखो, पर द्रव्य का उपभोग होने पर अथवा होने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। ओ हो, ये नियम हो। ऐसा नहीं कि ठीक है, भोगते हैं तो भोगने के लिए भोगते हैं। सुख दुख होता है, मगर उस समय उनको जागृति है। ये इसकी टीका में एक खास बात बताइए कि जो कोतवाल होता है, उसके द्वारा चोर पकड़ा जाता है, तो पकड़ में आ गया और उसके बाद में वो अभी भूखा-प्यासा वहाँ पर कारागृह में तड़प रहा है और मरने की तैयारी में है। तो वो जो बंधा हुआ है, उस बंधन के काल में उसको कैसा लगता है? वो सुख-दुःख वो उस समय कैसा अनुभव करता है? मजबूरी को बताने के लिए मजबूरी एक बार ये अनुभव, 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 अनुभव हुआ। आ, आ, अनुभव हुआ, मगर उस अनुभव में ये अनुभूति, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान होता है। ये अनुभूति मैं नहीं हूँ, होता है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने के बावजूद भी सम्यक दृष्टि को ज्ञान की अनुभूति के बल पर यह न्यायक, न्यायक वो अनुभव हुआ, एक बार निर्विकल्प अनुभव हुआ। अब पर का अनुभव होने पर भी, राग द्वेष का अनुभव होने पर भी, सुख दुख का अनुभव होने पर भी सम्यक दृष्टि को, ये सुख दुख का अनुभव होने पर भी हो ये जागृति है भगवान कि उसमें मैं नहीं, वो मैं नहीं, तो मैं नहीं अनुभव होता है। मगर ये अनुभव जो हो रहा है, ये अनुभव पर है, ये पर है, ये स्व नहीं है। तुम अपने महल में हो और तुम अपने महल में सिंहासन पर बैठे हो। उस सिंहासन का तुम्हें अनुभव हुआ। अब तुम्हें सिंहासन का अनुभव हुआ और तुम महल में सिंहासन से उठे। अब कभी तुम्हें वहाँ पर वो जो है ना, ये खास समझना, उसमें अनुभव होता है, अनुभव होता है। अब तुम्हें पुलिस थाने में लेकर के गए। अब तुम्हें वहाँ पर उस पुलिस थाने में वहाँ पर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया। अब वो कुर्सी कोई वहाँ पर सिंहासन जैसी नहीं होती है, वह कुर्सी तो लोहे की, लकड़ी की कोई ऐसी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया और उस कुर्सी में तुम्हें चुभन हो रही है। तो चुभन होगी या नहीं होगी? चुभन तो होगी, उस कुर्सी पर बैठने से चुभन तो होती है।
उस कुर्सी पर बैठे तुम्हें चुभता है, मगर उस समय जो अनुभव तुम्हें होता है, ये जागृति है। क्या? ये मेरे घर की अनुभूति नहीं है, कारागृह की अनुभूति है। तो अनुभूति होना अलग बात है और उस अनुभूति में स्वयं की अनुभूति मानना ये अलग बात है। ये दोनों का भेद सम्यक दृष्टि जानते हैं, समझते हैं। पराये के घर में अनुभूति होना, अनुभूति तो होगी, मगर उसमें मैं कौन हूं, ये जागृति है। मैं कौन? मैं कौन? वो जो अनुभव होना, अनुभव, 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 पर में गया हुआ ज्ञानी भी अपने में ही है और अनुभव होता है और उनकी श्रद्धा में यही है, यही है। मैं चैतन्य। तब ग्रीनलैंड गया या स्वालबर्ड गया, वहां पर स्वालबर्ड में इतना टेम्परेचर था, ग्रीनलैंड के वहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर था, स्वालबर्ड में -17 डिग्री टेम्परेचर था। वो सत्संग आपने सुना ना, बर्फ के ऊपर सत्संग, बैठने के लिए तो जगह ही नहीं थी, बर्फ के ऊपर खड़े खड़े सत्संग हुआ था। तो वहां ठंड नहीं लगती होगी? सत्संग के बाद में तो कितने टाइम तक तो लैपटॉप ही बंद नहीं हुआ, वो स्टॉप ही नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग का बटन दबाते तो दबा दिया था, मगर स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं दबा पाया, क्योंकि उंगलियां ही इतनी हिल नहीं रही थी, हाथ ही इतना अकड़ गया था। बोलना चालू था, मगर कंप्यूटर पर क्लिक करने के लिए उंगली भी तो हिलनी चाहिए ना। वो ठंड में इतनी जम गई थी उंगली, जैसे बर्फ ही बन गई। तो उस समय बहुत दर्द हो रहा था उंगलियों में, दर्द हो रहा था। तो दर्द तो होगा, मगर मुझे मेरी जेब में हमेशा, कहीं पर भी निकलता हूँ, जो भी परदेश जाते हैं उनको पता होगा, हमेशा पैसे नहीं होंगे तो चलेगा, पासपोर्ट अपने पास होना चाहिए। तो पासपोर्ट मेरी जेब में ही था और उस समय मैं मानता था कि मैं स्वालबर्ड का नहीं हूँ, मैं स्वालबर्ड का सिटीजन नहीं हूँ, मैं इंडियन सिटीजन, मैं यूरोपियन नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो अनुभव हो रहा है कि नहीं बर्फ का? तो बर्फ का अनुभव हो रहा है, तो अनुभव तो यूरोप का हो रहा है, मगर मान्यता में इंडियन माना है। तो अनुभव सुख दुख का होता है, मगर सुख दुख का अनुभव अपने भारत का पासपोर्ट लेकर के दुनिया घूमने से वो दुनिया का नागरिक नहीं हो गया। वो मान्यता में वही रहता है कि मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं। और उस समय किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि कपड़े ऐसे पहने हुए, चेहरा ठीक तरह से दिखता ही नहीं है कि ये इंडियन खड़ा है या यूरोपियन खड़ा है। मगर जो खड़ा है उसे पता है कि मेरी जेब में पासपोर्ट भारत का है। तो दुनिया नहीं पहचानती, दुनिया यही देखती है कि ये तो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, यहाँ का ही होगा। माने राग द्वेष का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, माने अज्ञानी होगा। मगर उनके अंतर में जो यथार्थ प्रतीति हुई है, उस यथार्थ प्रतीति के बल पर वो यहाँ के है ही नहीं, और उसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना। अब भारत का नागरिक जो नहीं है, उन्हें भारत आने के लिए वीजा चाहिए। अब भारत का नागरिक है, उसे भारत की परमिशन नहीं चाहिए। ज्ञानी को फिर अंतर में आने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में आना है ना। भारत की नागरिकता पर्याप्त है अपने घर में आने के लिए। ये जो ज्ञानी के लिए कहते हैं कि सुख और दुख दोनों का अनुभव करता हुआ ज्ञानी, नियम से जो सुख दुख होता है, उदय को प्राप्त उन सुख दुखों का अनुभव होने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ओ। बस थोड़ी देर के लिए ये उदय आया और उदय गया। निर्जरा हो गई।
उसके बल पर निर्जरा हो गई। अब मैं सवाल बढ़ जाकर के वापिस आ गया। अब मैं दोबारा क्यों जाऊँगा? मेरा जो प्रयोजन था, वो प्रयोजन वहाँ पर पूर्ण हुआ। वहाँ पर इतनी अद्भुत आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। अब मैं दोबारा क्यों जाऊँ? जो मेरा सपना था, वो वहाँ पर पूरा हुआ। अब मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ? एक बार जाकर आ गया। अफ़गानिस्तान क्यों जाऊँ? इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया अब मैं क्यों जाऊँ? बस हो गया, वो उदय में आकर खिर गया और दुनिया फिर उसका हिसाब अभी भी लगाती है। वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? ये ज्ञानी ने क्यों भोगा? अरे वो तो भोग करके निकल गए। वो राम तो बैठ गए सिद्धशिला पर और तुम रामायण ही पढ़ते रहो अंतिम अंतिम दिन तक, ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक। राम भी जानते होंगे अपने केवल ज्ञान में कि ये दुनिया क्या कर रही है। रामलीला खेलने में ही लगी है देखो, गाँव-गाँव में रामलीला होती है। बॉलीवुड की तरह सेम स्टोरी, खाली थोड़ी इधर की उधर, सेम स्टोरी, ट्रायंगल, एक हीरो, 2 हीरोइन, एक रह जाएगी, एक ले जाएगी या 2 हीरो, 1 हीरोइन, एक रह जाएगा, एक ले जाएगा। ये ट्रायंगल है। रामायण भी वही ट्रायंगल ही है। राम, सीता और रावण। राम ले गए, रावण रह गया। और सब पता होता है। रामलीला जब चलती है तब पता नहीं है, मैं आपको पूछता हूँ कि गाँव में रामलीला जब खेली जाती है, पता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सब पता है। मगर फिर भी देखने का मन करता है। फिर भी रामलीला शुरू होने के आधे घंटे पहले आगे की सीट रोक करके बैठ जाते हैं गाँव में। पलाठी लगाकर प्रवचन में कभी ऐसे नहीं बैठे होंगे। गाँव में नीचे मिट्टी पर बैठ गए होंगे। जिसका पता है। परम कृपालु देव ने भी रामायण लिखी है। उस रामायण का नाम ही रामायण नहीं है, आत्म रामायण है। क्योंकि राम की नहीं, आत्म राम की बात है। आत्मसिद्धि है क्या? आत्म रामायण। बीच-बीच में गायब हो जाना, ये ज्ञानी की कला है। सुख-दुःख बस चेक कर लेना। अपनी जेब में पासपोर्ट पड़ा है ना? बस कहाँ का है? मैं मुसाफिर हूँ, इस देश का वासी नहीं। मैं इस जगत का नहीं हूँ। अपने को ऐसा अनुभव करना भगवान, बस अनुभव करना, तुम्हारी ज़िंदगी सँवर रही है। कल मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को देख कर के देख रहा था आपको कि आप क्या कर रहे होंगे। याद आ गया, मैं भूल नहीं जाऊँ उससे पहले, कल किसने सत्संग सुना था? नीचे बैठ कर के, नीचे माने एक जगह बैठ कर के 3 घंटे तक लगातार, कल 3 घंटे सत्संग हुआ। कौन-कौन है? प्रामाणिकता से। अरे वाह! 3 घंटे तक लगातार। कैसा लगा आपको? कुछ समझ में आया भेद विज्ञान की बात? आया ना? कुछ भाव आया? कैसे सहज रूप से वो बात ही निराली बात थी। परम कृपालु देव के उन वचनों को कभी जीवन में उस दृष्टि से कभी उस दृष्टि से ये विचार ही नहीं किया था।
बहुत अच्छा भगवान, आप सबने सुना, अपने-अपने हाथ नीचे कर दीजिए, अपने-अपने हथियार नीचे कर दीजिए। सुना था। दिन-प्रतिदिन कृपालु देव के प्रति अहोभाव बढ़ता जाता है। ये पता ही नहीं कि इसमें एक के बाद दूसरा और एक बात का पता चला, पेट में भोजन न होने तो वजन ज़्यादा होता है। मैं भूखा ही बैठा था, सुबह से भूखा था, 2 दिन से, पिछली रात से भूखा था, पूरी में। जितना हलवा पूरी खा कर के बैठोगे और कल का टाइम तो रात का टाइम था, मुझे तो ऐसा था कि आप सो गए होंगे। 3 घंटे तक पता ही नहीं चला, 3 घंटे बीत गए। जब रात को वो 10 के बाद का टाइम देखा, कितने बजे चालू हुआ था? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे अभी तो बैठे हैं। ये तो मुखवास की तरह लगा, खाना तो बाकी ही है। ये पिपरमिंट की तरह लगा, भोजन तो असली भोजन तो बाकी है। 3 घंटे में तो क्या मिलता है? मगर जैसे परम कृपालु देव ही उतर आए हो। जब पूरी रचना हो गई, बस, हे परम कृपालु देव, अभी भी कुछ राज आएगा। आत्मसिद्धि में अभी राज आएगा। वह राज कब लेंगे मालूम है? पर्युषण के बाद में, जब हम कावीठा और उत्तरसंडा, ईडर, नडियाद जाएँगे ना कृपालु देव की विचरण भूमि पर, तीर्थ भूमि पर, उस समय ये राज आएँगे। ये अभी से कहता हूँ, उस समय राज आएँगे। और वो राज आप सुनेंगे। उसकी डेट भी मैं आपको बता दूँगा भगवान कि कितने दिन तक के लिए वहाँ पर अपन पर्युषण के बाद में जाएँगे, कितने दिन की वहाँ पर यात्रा होगी, जिससे क्या है अभी से आपको फिर वो 9 सितंबर तक तो अपनी शिविर चलेगी, पर्युषण चलेगा। फिर 9 के बाद में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितने दिन लगेंगे, वो आपको एक बार पूरा प्लान करके सब जगह कितना-कितना दिन रहना है क्योंकि रुकने की, ठहरने की व्यवस्था सब जगह नहीं है। तो खाली सुबह दर्शन करके जाएँगे, वहाँ पर फिर रहेंगे और जिनको विशेष रुचि होगी, वो रात को भी वहाँ पर सोना हो तो सो सकते हैं जंगल में। ईडर के पहाड़ पर, गुफ़ा में, वहाँ पर जिनको पहाड़ पर सोना हो, वो वहाँ पर भी सो सकते हैं। तो सब प्लान करके एग्ज़ैक्ट डेट बता देंगे कि इतनी तारीख के बाद में आप फ्री हो जाएँगे, टिकट बुक करनी हो तो कर सकते हैं। और वो 1-2 दिन के अंदर ही बता देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, बिकॉज़ आई लव यू वेरी, वेरी मच। मर गए, बाँध दिया करम, अब अनंत संसार, अब दुःख, सुख, दुःख, परिपाटी, जन्म-मरण, जो है सो है। प्यार किया तो डरना क्या? डरना क्या? जो है सो है। मगर कपट कभी नहीं करेंगे, तुमसे माया कभी नहीं करेंगे। जैसे है ऐसे बस, जैसे है ऐसे, माया नहीं करेंगे। अंदर कुछ अलग, बाहर कुछ अलग, ड्युअलिटी खतरनाक है। विकार इतना खतरनाक नहीं है, वो जो ड्युअलिटी है वो खतरनाक है। गुस्सा आया तो आ गया, बुरा लग गया तो लग गया। जो भी है तू सच्चा हो जा तो तेरा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक तरह से होगा।
सम्यक दृष्टि के सुख और दुख होता है भगवान, मगर उस सुख-दुख होने के काल में दूसरी बात ये कि सुख-दुख का जब वेदन होता है, तो सुख-दुख का फ़ील हुआ ना, मगर उस फ़ीलिंग में भी वहाँ पर भी एक जानना तो होता ही है। वह जो जानना होता ही है, वो होता है ज्ञान। कहाँ पता चला? ये सुख और दुःख के भाव का पता कहाँ चला? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। उदय में आए हुए कर्म फिर वो जल गए, निर्जरा हो गई। गुरुदेव इसके लिए 3 प्रकार की निर्जरा कहते थे। एक तो है द्रव्य निर्जरा, जो कर्म आकर के उदय में आकर के खिल गए। और दूसरी है 2 प्रकार की भाव निर्जरा। एक तो जितने अंश में वितरागता प्रकट हुई है, उसे भी भाव निर्जरा कहते थे और जितने अंश में राग और द्वेष का अभाव हुआ है, उसे भी भाव निर्जरा कहते थे। तो इस प्रकार से 3 निर्जरा हुई। निर्जरा 3 प्रकार की, उसमें एक तो है द्रव्य निर्जरा और 2 है भाव निर्जरा। और 2 प्रकार की भाव निर्जरा में जितने अंशों में वितरागता प्रकट हुई है, वो वितरागता में वृद्धि होती है और राग और द्वेष के भाव में अब हानि होती है। हानि माने उसका नाश होते जाता है। तो ये दोनों प्रकार से वो कपड़ा तो शुद्ध हो रहा है, कपड़ा शुद्ध भी हो रहा है और मैल साफ भी हो रहा है। ये दोनों भाव निर्जरा है और ये निर्जरा 24 घंटे नींद के काल में भी होती है। नींद में, सपने में, क्योंकि जब युद्ध के काल में भी उन्हें निर्जरा होती है। सिर्फ इतना कि वह जब ऐसा भरत चक्रवर्ती बाहुबली लड़ रहे हैं, तो लड़ने का काम वो सारी दुनिया को पता है। चोरी-चोरी, चुपके-चुपके नहीं, लड़ना हो रहा है। और ऐसे भरत चक्रवर्ती लड़ कर के भी पा लेते हैं। प्रामाणिकता के कारण। मगर ये प्रामाणिकता के नाम पर स्वच्छंदता न हो, उसका साधक को ध्यान रखना है। वो ध्यान कैसे रखेंगे, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। कल खास आप सुनना, क्योंकि ये सब सुन कर के ये एक ऐसा अधिकार है कि जिसमें सुन कर के फिर जिसे दौड़ना था उसे ढलान मिल गई ऐसा होता है। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, દોડવું તું અને ઢાળ મળી ગયો। उसे तो भोगना ही था और कह दिया भोगने में कोई अधर्म नहीं है, भोगने के भाव में अधर्म नहीं है, सुख दुख होता रहे उसमें भी अधर्म नहीं है, बस जागृति रखो। ये सुन कर के जागृति तो रही नहीं और भोगना चालू ही रहा। तो ऐसा स्वच्छंदी जो होता है, उनके लिए कल महत्वपूर्ण प्रकरण है। बिल्कुल सहज रूप से हो जाओ। सहज होने की कोशिश करना, सहज।
बच्चे बन जाओ बस। बिल्कुल बच्चे बन जाओ। समय हो गया। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।